If you guys are struggling with hair loss, specifically androgenic alopecia, and tried every other hair oil and serum but still no results, then must watch this video because I know hair loss is a common problem these days and it needs to be addressed with real solution. Hello everyone, I hope you all are doing good. Welcome back to my channel Era's Glam. अच्छा, before getting into the video, make sure कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. और आज का जो टॉपिक है ना वो हेयर लॉस, विच इज़ अ वेरी कॉमन इशू विद मोस्ट ऑफ द पीपल दीज डेज. अच्छा, मैं यहाँ पे पेन पेपर लेके ऐसे बैठी हूँ, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर. मैंने बस जो चीज़ें पढ़ी हैं, खुद कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च की है, उस वजह से वो चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे पेन और पेपर पकड़ा हुआ है. ये देख के ये मत समझना कि आई एम आ डॉक्टर और एन एक्सपर्ट. सो ये जो है ना, ऑलरेडी मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रही हूँ. अच्छा, हेयर लूज का जो मेजर और कॉमन कॉज होता है ना वो बेसिकली डाइट या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होता है. लेकिन एक और टाइप का हेयर लॉस होता है जिसे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, जो स्पेसिफिक कॉजेज़ या रीजंस की वजह से होता है. इसमें जो है ना, मेन कॉज एक जेनेटिक होती है कि मतलब जिनकी पेरेंट्स या फैमिली में दोनों साइड्स पर किसी को अगर हेयर लॉस का इशू हो तो चांसेस हैं कि फिर उन लोगों को भी ये हेयर लॉस का इशू फेस करना पड़ सकता है. और दूसरा जो रीज़न है वो है हार्मोन्स. DHT इज़ अ टाइप ऑफ हार्मोन. अगर ये हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो हमें हेयर लॉस का इशू फेस करना पड़ सकता है. इसे डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बोलते हैं. अच्छा, इसमें जो है ना, एक तो इसे साइंटिफिक इसका नाम है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, और इन सिंपल वर्ड इसको पैटर्न हेयर लॉस बोल सकते हैं. मेल और फीमेल दोनों में जो है ना, इसके जो क्या कहना चाहिए, साइंस अलग होते हैं. मतलब मेल्स जो होते हैं उनमें हेयर लाइन रिसीड होना शुरू हो जाती है, और फीमेल्स में जो है ना, डिफ्यूज थिनिंग यानी कि ये जो पार्टिंग होती है ना, पार्टिंग में आपकी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता वाइड होना शुरू हो जाती है. अच्छा, इन चीज़ों की डिटेल में मैं इतना नहीं जाऊँगी क्योंकि ऑब्वियसली आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड यू आर ऑल्सो नॉट एन एक्सपर्ट. तो ना तो इतनी जो है ना वो डिटेल चीज़ें आपको समझ आएंगी और ना मैं समझा सकती हूँ. खैर, इसका जो ओनली सोल्यूशन है ना वो है मिनॉक्सिडिल. पैटर्न हेयर लॉस को ट्रीट करने के लिए आप कोई भी ऑयल लगा लें या कोई ऐसा हेयर ग्रोथ सीरम लगा लें. कुछ हेयर ग्रोथ सीरम्स काम करते हैं, बट एक जो FDA अप्रूव्ड जो मेडिकेशन है वो है मिनॉक्सिडिल. लेकिन मिनॉक्सिडिल रूट कॉज को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करता. ये DHT को जो है ना वो कम नहीं करता या कंट्रोल नहीं करता. ये सिर्फ आपकी मतलब एक टॉपिकल सॉल्यूशन है जो कि आपके बालों को ग्रो कर सकता है. लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना छोड़ दें तो आपके बाल जो मिनॉक्सिडिल की वजह से ग्रो हुए होते हैं वो वापस गिर जाते हैं, मतलब वापस हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है. तो इसी वजह से ये रूट कॉज को बिल्कुल ट्रीट नहीं करता. तो मेक श्योर कि मिनॉक्सिडिल से सिर्फ आप इतना एक्सपेक्ट करें कि ये बालों को तब तक ग्रो करेगा जब तक आप इसको यूज़ करते रहेंगे. उसके बाद जो है ना, अगर आप इसको छोड़ेंगे तो आपके बाल दोबारा से हेयर फॉल शुरू हो जाएगा. और ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद भी यही है कि जो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या फिर मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते किसी वजह से, तो उनके लिए उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मिनॉक्सिडिल क्या है, आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं, या फिर किस तरह से यूज़ करना चाहिए. तो बेसिक डिटेल्स. अच्छा, इसको यूज़ कैसे करना है? इसको यूज़ करने का पर्टिकुलर मेथड है, तो मेक श्योर के गौर से सुनना. मिनॉक्सिडिल को ना बिल्कुल भी आप किसी आम सीरम या ऑयल की तरह नहीं लगाते. आपने इसको दिन में 2 दफ़ा मॉर्निंग और जो है ना नाइट टाइम में लगाना होता है. लेकिन 1 ml से ज़्यादा आपके स्कैल्प पर ये स्प्रे नहीं होना चाहिए. उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. अगर मतलब ज़्यादा स्प्रे करोगे बालों में, स्कैल्प में, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स फेस करने पड़ सकते हैं आपको. अच्छा, 1 ml अब कितना होता है? 2 टाइम आपने यूज़ करना है ना, तो मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी आपने सिर्फ 7 to 8 या मैक्सिमम 8 to 9 स्प्रेज करने हैं अपने बालों में. इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज़ फिर क्या होता है कि आपके फेस पर मतलब मिनॉक्सिडिल जहाँ जहाँ समझ लें कि अगर आपके फेस पर गिरेगा ना तो वहाँ पर फेशियल हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी. हाथों पर या बाजू पर कहीं पर भी लगेगा ना तो आपकी वहाँ पर हेयर ग्रो होना शुरू हो जाएंगे. तो मेक श्योर कि मतलब 1 ml से ज़्यादा आपकी स्कैल्प पर ये नहीं लगना चाहिए, और ख़्याल रखना कि फेस वगैरह पर बिल्कुल भी टच ना होइए. अच्छा, मिनॉक्सिडिल में बेसिकली 2 परसेंटेजेस होती हैं, एक 2% और एक 5%. और ये जो है ना एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि 2% वाला वुमेन के लिए और 5% मेल के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं होता. 5% जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करता है. तो इवन इफ़ यू आर अ फीमेल, आपने जो है ना 5% वाला ही, अगर आप चाहती हैं कि आपको बेटर रिजल्ट मिले, तो 5% मिनॉक्सिडिल इज़ more effective than the 2%. So now the most important part, which is precautions.
लाज़मी इन चीज़ों का ख़्याल रखना है आपने। सबसे पहले तो जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगी, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगी। ये डॉक्टर्स की तरफ से मतलब इस चीज़ पे ख़ास रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप मिनॉक्सिडिल को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। अच्छा, उसके अलावा जो है ना आपने वही अगेन मैंने पहले जो बताया था कि आपके फेस वगैरह पर, हाथों पर बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये अगर आपकी मतलब अप्लाई करते हुए हाथों पर लग गया है, तो जैसे ही आपने मिनॉक्सिडिल लगाना है, आपने जाके हाथ धोने हैं लाज़मी। और फेस पर कोशिश करें कि बिल्कुल भी ना लगे कहीं पर भी, अदरवाइज़ वहाँ पर हेयर ग्रो हो सकते हैं। और सोने से पहले 1-2 घंटे पहले अगर लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ये आपकी पिलो पर ट्रांसफ़र होता है और फिर आपके फेस पर लगता है तो अगेन वही इशू हो सकता है। तो इन चीज़ों का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है। और एक और चीज़ कि अगर आपका कोई स्कैल्प इशू वग़ैरह आप फ़ेस कर रहे हैं, मतलब स्कैल्प में कोई कट वग़ैरह लगा है, कोई इंजरी वग़ैरह है, तो फिर आप मिनॉक्सिडिल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, मतलब नहीं करना, आपने ख़्याल रखना है इस चीज़ का। अच्छा, प्राइस यहाँ पे मेंशन्ड है, ये तकरीबन आपको मतलब 1000 रुपीज़ तक ये मिल जाएगा और 1 महीना तो आराम से चल जाता है। इसकी जितनी क्वांटिटी है ना वो 1 महीना चलने के लिए ही है। तो 1 महीना आराम से चल जाता है और एज़ पर द प्राइस मेरे ख़्याल से सही है। इसकी क्वांटिटी भी सही है, 1 महीना चल जाता है और 1000 रुपीज़ मार्केट में जितने भी सीरम्स हैं ना वो तकरीबन इससे ऊपर ही है उनकी प्राइस। लेकिन ये जो है ना गारंटीड है कि आपको रिज़ल्ट्स देते हैं, लेकिन अगेन रिज़ल्ट्स जो है ना इसकी ये रूट कॉज़ को बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करता। सो इन सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपने मिनॉक्सिडिल को यूज़ करना है। आई होप मैंने सारी डिटेल्स मतलब जितनी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो कवर कर ली हैं और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।